लहरियासराय के दिलदारगंज और मोहल्ला चकजोरा के लोग पिछले कई दिनों से नाले से निकलने वाली गंदे पानी की वजह से एक बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आपको बताते चले कि मोहल्ला दिलदारगंज और चकजोरा से निकलने वाले नाले का पानी निकासी बंद हो जाने के कारण गंदा पानी मोहल्ले के सड़कों पर इतना आ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, मोहल्ले के लोग पिछले जुमा की नमाज तक पढ़ने नहीं जा सके और स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। वार्ड 38 के मोहल्ला दिलदारगंज और चकजोरा से निकलकर जाने वाली नाले का पानी बंद हो गया है। जो पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे जमा हो गया है, यहाँ तक कि कई लोगों के मकान के प्रांगण में भी पहुंच चुका है, जो तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नाले का पानी निकासी को आगे जमीन का मिट्टी भराई के कारण काम करवाकर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण नाले का पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है और यही पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर के जमा होना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप लगाया कि जिसकी जमीन है उनके कई सहयोगी के द्वारा यह मिट्टी भराई का काम किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि यह जमीन कैसर हिंद या अनाबाद बिहार सरकार है, निजी जमीन किसी का नहीं है। जबरदस्ती उक्त लोगों के द्वारा यह मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है, ऐसा मोहल्ले वासी का आरोप है। क्या कुछ उन लोगों ने इस संबंध में कहा, चलिए सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सामान आना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। क्या दिक्कत क्या होती है? दिक्कत है कि पानी बंद कर दिया है, पानी यही पूरा डूबा हुआ था, तो इससे बड़ा दिक्कत और क्या होगा। कितने दिनों से है ये? आज सोमवार के दिन से इतना ज्यादा मसला है। आज 6 दिन हो गया। कौन सा मोहल्ला है ये? ये चकजोरा दिलदारगंज का ये बॉर्डर कहा जाता है। वार्ड नंबर कितना है ये? 38। स्कूल के बच्चे सब स्कूल जा पाते हैं? इस घर में तो बच्चा नहीं है, वो लोग का बच्चा है, उधर बच्चा है, इधर इनका बच्चा है, कोई नहीं स्कूल जा रहा है। पानी की वजह से? पानी की वजह से। एक मसला नहीं है, डॉक्टर के यहाँ पेशेंट है घर में, उनको ले जाने में दिक्कत हो रहा है, ला के दिखा दें। नहीं, पेशेंट को ले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कमल। यहाँ जो है 7-8 दिन से वहाँ पर नाला जो है किसी ने बंद कर दिया है। जो हमको पता नहीं है किसने बंद किया, किसने बेचा, क्या किया नहीं किया। हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। बहुत कठिनाई में हम लोग पड़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे और काम के लिए कितने दिनों से है ये? 7-8 दिनों से है। पार्षद को आपने कहा? जी, पार्षद को मैंने कहा। क्या बोला पार्षद? बोला तू कहे कि मेरे बस की बात नहीं है, समझा, आप लोग अपना समझिए, 10-20 आदमी आइए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। रजी अहमद मेरा नाम है। ने जो कहा आपसे कि 8-10 लोग को लेकर के आइए, हाँ। क्यों कहा पार्षद ने कि 8-10 लोग? वहाँ म्यूनसिपलिटी में क्या पहले से यही जहाँ नाला हाँ, पानी जा रहा था ना, आज से हम तो जमाने से देख रहे हैं ना, पानी जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर अहमद। क्या दिक्कत है बताइए। यहाँ पर जो है आगे से जो है पूरा जो है पानी बंद कर दिया है सर, जिसकी वजह से जो है हर जगह रोड पे पानी लगी हुई है। हम लोग किसी काम के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, न तो नमाज पढ़ने के लिए, न बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और न ही किसी काम के लिए। और निकलते भी है तो बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। कितने दिनों से परेशान? ये करीब 15 दिनों से है सर। अच्छा, किसने बंद किया रास्ता? वहाँ आगे से जो है वो पूरा जो जिसका जमीन उमीन है, वही लोग पूरे जगह को जो है ब्लॉक कर रखा है। इसको लेके कहीं शिकायत भी किया आपने? हम लोगों ने तो सर अपनी आपस में ही जो है वार्ड काउंसलर सबको जो है बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर हैं सभी को हमने बताया। क्या हुआ उन लोगों ने? मगर उन लोगों ने बस हमने जाके अपना मैसेज दिया। क्या सामने वाले की अपनी जमीन है वो जो घेर रहे हैं? बोल रहे हैं, मगर आज तक जो हम लोग नपैया देखा है उसमें नाला और रास्ते का जगह दिखता है। अच्छा, इससे पूर्व भी इस तरह का कुछ हुआ था या इसी रोड पे आप लोग चलते रहे? नहीं, इसी रोड पर चलते रहे हम लोग। आगे जाते थे? रोड आगे रोड था? हाँ, पहले रोड था ना, हल्का रोड नहीं मगर एक बढ़िया रास्ता था पहले। अब क्या हुआ इस रास्ते? बंद किए हुआ है सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद वारिस अशरफ, इंजीनियर मोहम्मद वारिस अशरफ। आप इसी मोहल्ले से हैं? जी। क्या परेशानी हो रही है बताइए। परेशानी ये हो रही है कि पानी पूरे मोहल्ले में अब रिटर्न आ रहा है नाले का। अच्छा। उसको हम आए तो मालूम हुआ कि
वो नाला जो था उसको किसी साहब ने बंद कर दिया। दिक्कत क्या आ रही है बंद होने से? बंद होने से दिक्कत ये है कि पानी पूरे मोहल्ले में वो रिटर्न आ रहा है। ये घर हमारे चचा का घर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, घर के अंदर नहीं जा सकता है आदमी। सामने में आ रही आपने है। जिसने मिट्टी भरा उनसे बात किया? नहीं, वो असल में जो लोग हैं हम नाम नहीं लेना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में ज़्यादा पूछिएगा भी नहीं। वो समाज का ऐसा वो लोग हैं कि उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया है, डिस्ट्रक्शन का काम किया है हमेशा, इसलिए उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकता। इस संबंध में जब हमने दूसरा पक्ष जो सरवर कमाल है उनसे जाकर के यह जानना चाहा कि स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कि यह ज़मीन हमारा है, हमारे रिश्तेदार का है। जब तक नाले का पानी आ रहा था तब तक हमने आने दिया, अब हमने अपनी निजी ज़मीन पर मिट्टी भराई का काम कर लिया, इसमें किसी का क्या जाता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि यह सरकारी ज़मीन है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है। इसके बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए उनके बयान को भी आपको दिखाते हैं। वो बताइए। देखिए, ये ज़मीन हम लोग की खतियानी ज़मीन है, ज़ोरुद्दीन साहब के नाम पर, वो हमारे परनाना हुए हैं। और ये ज़मीन जो है आपसी थोड़ा सा परेशानी था एक दूसरे से, तो सबको हमने मैटरलाइज करके इस मामले को हम लोगों ने आपसी बंटवारा किया सहमति से। हम लोग की ये ज़मीन 51-52 नंबर की ज़मीन है, खतियान से ये है ये ज़मीन। और यहाँ से आप जाके कैमरा तो उधर घुमाइए, वहाँ पूरा मेरा ननिहाल का एरिया है टोटल। तो ये मामला क्या था कि ये पहले पानी हो जाता था नहर में, वो जगह वो आप सामने में देखिएगा, वो तालाब जो है, तालाब में पानी जाता था। अभी कई जगह आपको उसका जो है ना संकेत ही मिल जाएगा कि पानी किधर से निकासी हो रही थी। ये नाला बनाकर यहाँ पर ला के छोड़ दिया। हालांकि ये इनको ये करना चाहिए कि किसी के प्लॉट पर नाला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ज़्यादा थी, किसी को इतना फुर्सत नहीं, सब डॉक्टर इंजीनियर सब अपने पेशा में मशगूल थे, तो यहाँ पर छोड़ दिया गया। तब सोचा कि समाज का मामला है तो चलिए इसको पानी बह रहा है, कोई मसला नहीं है। तो जब आपको ज़रूरत किसी भी चीज़ की पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल आप कीजिएगा ही। और मोहल्ला महाराजगंज जिला के चकजुरानी, हमको लगता है कि 90% लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, सब लोगों से हमने बात किया, सब लोग यहाँ पर आए थे, बोले सर बाबू इसमें से जो ना कुछ रास्ता का व्यवस्था कीजिए। हम कि बगल में आधा वहाँ उस प्लॉट से रास्ता ले लीजिए नाली के लिए, और बाकी हम आधा इधर से हम रास्ता दे देंगे। लेकिन फिर भी हम सामाजिक आदमी हैं, मतलब हम लोग बैठेंगे, सुनिए, हम लोग बैठेंगे, हम समाज से अलग नहीं है। ये महाराजगंज, दिलदारगंज, चकजोरा या एवन के लाइट हाउस तक का पानी आता है। लेकिन एक सवाल है, यहाँ पर कई आप देखिए बड़ा बड़ा नहर है, तालाब है, आखिर जो निगम खुद ये सोचे कि इतना बड़ा एरिया का पानी का निकासी वो कहाँ करेगा। एक निजी प्लॉट से ले जाना मुनासिब है? अगर निजी प्लॉट से ले जाना मुनासिब है तो हम लोग कोऑपरेट, हम लोग तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे किसी तरह का इन लोगों को फ़ायदा हो। और यहाँ पर जितना भी पानी जो निकल रहा है, जो गंदे पानी से लोग परेशान हैं, तराही मचा हुआ है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को सहूलत हो। लेकिन सहूलत का निराकरण करने का ये मामला है कि पहले सही जानकारी लिया जाए, पहले सही जानकारी लिया जाए। एक और सवाल है, हम वैसे समाज के लोगों से बहुत दुखी हैं, बगल में मस्जिद बिलाल का मामला चल रहा है। अच्छा, उस पर हम बात कर लेंगे। ये मुद्दा अभी बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आप चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, हम भी दे देंगे, अगर बगल के लोग भी वो जमीन दे दे तो आप चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। इस मोहल्ले के लोगों की दो परेशानी, मैं चाहता हूँ कि इस मोहल्ले सवाल खत्म नहीं हुआ। देखिए, हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। अगल बगल में बहुत सारा मामला है, वक्फ की बहुत सारी ज़मीन है, बच्चों यतीम खाना का मामला है, यहाँ पर यतीम बच्चे का मामला है। जब आप अपने समाज में जब आपको तकलीफ़ होती है तो आप बिदक जाते हैं, असहाय बन के जो है ना आप सामने प्रकट हो जाते हैं, आप मदद के लिए गुहार करते हैं। लेकिन आपको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मस्जिद बिलाल ही का मामला हमने बोला नहीं, आप उसको वो भी बोल देंगे। ये पहले बताइए, यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं कि कल की जुमा की नमाज उन लोगों की छूट गई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप एक समाज सेवी हैं, आप लोगों की बढ़ चढ़ करके मदद करते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लोगों का नमाज छूट रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पंपिंग सेट कहाँ लगा हुआ है। जी, देख रहे हैं, वो पानी कहाँ से निकासी हो रहा है। चूँकि कल जुमा का वक्त था तो मैं उस मोहल्ले से अलग नहीं हूँ। दिलदारगंज में मेरा ससुराल भी है, मेरी सारी रिश्तेदारी है, महाराजगंज, दिलदारगंज, चकजोरा, बहादुर, सब लोग हमारे अपने हैं। हम अदर समाज के भी होते तो वहाँ भी उन लोगों का हम सहयोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ जो आपके सामने पेश किया गया है उसमें सच्चाई कितना वो देखिए। और यहाँ तक पानी का निकासी है तो पानी का निकासी अगर सहूलत, अगर पानी का निकासी अगर नहर की तरफ चला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर नहीं तो ये आधा, चूँकि ये भी समाज के लोग हैं, चूँकि ये दिलदारगंज के लोग हैं, अगर ये आधा ये पार्ट सहन करते हैं
आधा हम लोग सहन कर लेंगे, लेकिन हम तो खुद चाहेंगे इन लोगों का पानी निकले ताकि सभी को सहूलत हो। अच्छा, इस जमीन के बारे में भी मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कैसा रही जमीन है, आप साबित कर दीजिए, मैं अभी जमीन छोड़ दूंगा। अगर साबित कर दीजिएगा मैं जमीन, कसम खुदा मैं जमीन छोड़ दूंगा। इनकी नहीं, आप साबित कर दीजिए। अगर मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा तो सरवर कमाल मेरा नाम नहीं। हम समाज के लोगों का बैठक करवाते हैं, जो 5 समाज है, आपको महाराजगंज, दिलदारगंज, चौकजोरा, बहादुर, डुमडुमा, सबको बैठाएंगे। बैठक करने के बाद जो इस मसले का निराकरण करेंगे। हम खुद कोशिश करेंगे कि इस मसले का किसी भी तरह निदान हो। उन लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि आपके नाला का समाधान होगा, लेकिन एक बैठक हम सामाजिक बुलाएंगे उसके बाद। सामाजिक बैठक करेंगे जो सब समाज के लोग बैठे। हम खुद चाहते हैं कि मसले का हल हो। बहरहाल यह जमीन किसकी है किसकी नहीं है यह तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन किसी भी कारण से बरसों से निकल रहा नाले का पानी जब अचानक बंद हो गया तो इस पानी की निकासी का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतना भी सोचना पड़ेगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ के लोग अगर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसका फिलहाल क्या समाधान किया जाए। आज मोहल्ले के सैकड़े घर के लोग बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में मरीज है और पानी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद गुलाब से जब कई मीडिया के लोगों ने फोन से जानना चाहा तो उन्होंने किसी भी मीडिया पर्सन का फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। हाँ, किसी माध्यम से इतनी जानकारी जरूर मिली कि स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा 3 जनवरी को इस संबंध में एक आवेदन नगर आयुक्त को दिया गया है। लेकिन नगर आयुक्त को से जब पूछा गया तो उन्होंने इस आवेदन की कोई जानकारी नहीं होने की बात बताई। बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन कई मोहल्ले के लोग आज दुर्गंध भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरवर कमाल के द्वारा जो ये आश्वासन दिया गया कि अगर सामाजिक लोग बैठ करके चाहे तो इस मसले का हल हो सकता है, तो निश्चित तौर पर यह हल होना चाहिए। देखना बाकी है कि इस विवाद का क्या निराकरण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।